ऐसे ज़ाहिर इतने अरसे से आप यहाँ पे रह रहे हैं, चीज़ों को देख भी रहे हैं, आपके खुद के बच्चे माशाल्लाह यहाँ पढ़ भी रहे हैं। हमारा बच्चा जब तालीमी इदारे से निकलता है या जब तालीम के अपने आखिरी मराहिल में है, कोई एक तो ऐसा मशवरा देना चाहेंगे कि तैयारी कर लें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आने के लिए, चाहे वो यूएई हो या यूके हो, किसी भी जगह पे पाकिस्तान से बाहर अगर उसने सोचना है। इवन अब तो पाकिस्तान में भी जो कंपनीज अच्छे लेवल पे काम कर रही हैं उनके भी एसओपीज बहुत हाई लेवल पे चले गए हैं, वो मशवरा देना चाहेंगे? आपको पता कि स्कूल और कॉलेज के प्रोसेस के अंदर प्रैक्टिकल्स होते हैं, हम्म। होते थे, जी। अभी भी होते होंगे। ना होने के बराबर वही, वो तो एग्जैक्टली। वैसे ही क्या के नंबर लगवा लेते हैं उसमें। प्रैक्टिकल्स का मतलब असल में रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करना होता है। ट्रू। लेकिन कुछ प्रैक्टिकल्स होते हैं, मतलब दुनिया के साथ कनेक्ट करने वाले प्रैक्टिकल्स, कुछ होते हैं फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिकल्स। हम्म। प्रैक्टिकल्स का मतलब ही यही होता है कि आपको स्टडी के साथ साथ दुनिया के साथ साथ कैलिब्रेट करना, पिन करना, सही। उनके साथ आपको जेल करना, वो बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन आप मास्टर्स कर लें, आप पीएचडीज़ कर लें, कुछ भी कर लें, स्पेशलाइज़ेशन किसी भी मेजर में चले जाएँ। आप मार्केट में जाएँगे, आप यू विल बी मल्टीप्लाइड विद ज़ीरो। ऐसे ही है। आप जितना मर्ज़ी बोल लें, अच्छी हम्म। लैंग्वेज बोल लें, हम्म। अच्छी ड्रेसिंग कर लें, लेकिन इफ़ यू डोंट नो हाउ टू सिट ऑन द टेबल एंड डील विद अ पर्सन और टेक्नोलॉजी या जो भी है, तो यू आर मल्टीप्लाइड विद द ज़ीरो। ट्रू। बिल्कुल ऐसे ही तो इसलिए मैं हर बंदे से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब आप मैट्रिकुलेशन या ओ लेवल के करीब हों, है। तो एक्सपोज योरसेल्फ टू द रियल मार्केट। बहुत प्यारा मशवरा है। एवरी डे एटलीस्ट 2 to 3 hours यू हैव टू एक्सपोज योरसेल्फ। आपके पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चे को इंसिस्ट करें, बेटा जा कुछ कर, हम्म। जा कुछ कर, जाके फ्री में कर, नॉट फॉर द सेक ऑफ अर्निंग, हाँ। फॉर फॉर द द सेक ऑफ ट्रेनिंग। फॉर द सेक ऑफ ट्रेनिंग, एक्सपोजर, और मतलब टू फेस द रियल फेस ऑफ द मार्केट, कि लोग डील कैसे करते हैं। मेरी बात समझे? मैं, प्यार घर से मिलता है, हम्म। लेकिन दुनिया तो वो प्यार नहीं करेगी। कभी भी नहीं। दुनिया तो डेली रोटी नहीं देगी, एक बार देगी ना सिर्फ। हम्म। डेली आप जाओगे तो वो बोलेगी क्या मजाक बनाया हुआ आपने। ऐसे ही है। तो वो चीज़ को फेस करने के लिए आपको अपने आप को दुनिया के सामने एक्सपोज करना पड़ेगा। लड़की है या लड़का है, डजेंट मैटर। बहुत प्यारा आपका एडवाइस है। हम ज़्यादा इसकी एग्जांपल आप वेब से ले लें ना। वेब में जैसे ही आपका ओ लेवल ए लेवल ख़त्म होता है ना, बाहर फेंक देते हैं, जाओ भाई काम करो जाके। और एक चीज़ यहाँ पे आप नोटिस कीजिएगा कि उन बच्चों को कभी भी हाई प्रोफाइल जॉब पे नहीं डाला जाता। इवन बड़े बड़े सीईओज, बड़ी बड़ी कंपनी के मालकान के बच्चे जाके बर्गर दे रहे हैं पेट शॉप पे खड़े हुए। क्यों? सर अंदर की जो मैं है ना, मैं जिसने हमें तंग किया हुआ है बेसिकली पूरी नेशन को, वो मारनी है। जब आपकी वो मैं मर गई, आपने मॉब पकड़ लिया, मैं ख़त्म। बिल्कुल ऐसे। वो मैं तो ये बल्कि रिकमेंड करूंगा कि आपकी बात को बढ़ावा देते हुए कि बच्चे को ना सिर्फ बाहर निकालें बल्कि उससे छोटी जॉब्स करवाएं, और जॉब्स करवाएं, ताकि उसके अंदर का जो वो सेठ बैठा है, किसी के अंदर चौधरी बैठा है, किसी के अंदर बट बैठा है, किसी के अंदर जट बैठा है, वो मरे उसके अंदर से। बिल्कुल ऐसे। फिर देखें वो जो हीरा, तराशा हुआ हीरा निकलेगा ना अपनी डिग्री के एंड पे, वो कमाल करेगा दुनिया के लिए। असल में ज़्यादा बर्बादी हम अपने बच्चों की खुद करते हैं, हम्म। पेरेंट्स करते हैं। तो मैं अक्सर जब बात करता हूँ तो ब्लेम मैं पेरेंट्स को ही देता हूँ, सही। कि आप ओवर लविंग के चक्कर में, अपने डिसएग्रीमेंट्स के चक्कर में हाँ। बच्चे की ज़िंदगी ड्रिल कर देते हैं। ट्रू ट्रू। मतलब हस्बैंड वाइफ में, हस्बैंड ने बोल दिया तो वाइफ ने बीच में कोई, लुकमा दे दिया। वाइफ ने बोल दिया तो हस्बैंड ने अपनी हस्बैंडशिप डाल दी। तो ये ये मतलब अजीबो-गरीब रवैया होता है, इसकी वजह से हम अपनी औलाद बर्बाद कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और घर से बच्चे को ना सुननी आनी चाहिए। हम्म। और मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा, लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी हम कोशिश करते हैं। मैं बच्चों को घर में ना करने की हम ट्रेनिंग देते हैं। बिल्कुल देनी चाहिए। ये नहीं कि मैं प्लान करके ट्रेनिंग देता हूँ। हम्म। जब कोई चीज़ नहीं लेके देनी तो चाहे वो टके की होगी, नहीं लेके दूँगा। ऐसी है अभी। स्पेस आ जाएगी। अभी लेकिन रिसेंटली जब सर। मूड आया, कभी हाँ। जाके बोला जाओ ले लो जाके, हाँ। प्राइस देखेंगे, मैं कहा ले लो बाबा। हाँ। ऐसा था। अभी मैंने रिसेंटली प्रैक्टिस की, बेटी को एक चीज़ पसंद आ गई, तो मैंने वाइफ की तरफ देखा, मैंने कहा नहीं। अब वाइफ वही आप वाली बात तो डिक्लाइन नहीं ले दूँ। मैंने कहा देखें, इसने अचानक से ये चीज़ की तरफ किया है, तो मैंने कहा हमेशा करते थे, इसको कोई एक आधी दफ़ा प्रैक्टिस तो करवा के देखें। फिर वही प्रैक्टिस मैंने बेटे के साथ करके देखी, बुरा लगा उनको। फिर बाद में उनको मैंने समझाया कि ये क्यों किया आपके साथ।